श्री राम जी के चरणों में मन बैठे जरा, श्री राम जी के चरणों में और श्याम हुई जिंदगी तमाम हुई, सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, जिंदगी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ रोहतक के हुडा पार्क में और मुझे किसी ने बताया, जब मैं रोहतक आया किसी ने बताया कि हुडा पार्क में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में महिलाएं बुजुर्ग बैठते हैं, भजन गाते हैं या योग करते हैं, योगा करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं, ठहाके लगाते हैं। तो मैं आ गया ज़रा हुडा पार्क में, तो दूर से मुझे दिखा एक ग्रुप है महिलाओं का जो शाम को ये भजन गा रही हैं। मेरे ख्याल से सब रोहतक की महिलाएं होंगी, बुजुर्ग महिलाएं हैं ज़्यादातर इसमें। तो ज़रा अब इन महिलाओं के बीच हम बैठेंगे और ज़रा यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं इनको बीच में। मैं आप लोगों से बात करने के लिए बैठ सकता हूँ? बैठ सकता हूँ? हाँ, बीच में मैं बैठता हूँ आप लोगों के बीच। तो आप सब लोग रोहतक के ही रहने वाले हो हैं? अच्छा, रहते रोहतक में, गांव से आए हुए हैं, बट रोहतक जिले के ही हो ना? तो सबका यहाँ घर परिवार यहीं रोहतक में? सभी का। तो रोज आप लोग शाम को यहाँ आते हो? रोज कितने बजे आते हो? हम आते हैं 5 बजे 4:30 बजे। और कितनी देर यहाँ रहते हो 7 पर? बजे तक जाते हैं। तो ऐसे आप लोग मतलब 1.5-2 घंटे भजन गाते हो? भजन गाते हैं। और सबके परिवार के बच्चे बहुएं सब और अपना काम करेंगे वो सब घर में, और आप लोग यहाँ भजन गा रहे हो? हम भजन गा रहे हैं? हैं। हम अपने दिन बूढ़ी बुढ़िया सब आपस में? हम सुबह की ड्यूटी कर लेते हैं ना अपनी, वो बाहर चले जाते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करके आ जाते क्या 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 बोल रहे हो आप? वो अपनी जिम्मेवारी कर लेंगे, ही हम अपनी कर रहे हैं। हैं। हाँ, अच्छा, करीब वो खाना बना देंगे। तो बहुएं अभी भी आप लोग को खाना बना के खिलाती हैं? बहुत जगह बहुएं कहती है सास को बना के खिला। ना खिलाती हैं, राजी होके बना बना खा, ये अपने बना के खाती है? बना बना खाती है। अच्छा, बना बना के खाती हैं। तो आप सबको बहुएं खाना बना के खिला देती हैं? आज बना मिलेगा। तो आप लोग जब यहाँ से जाते हो तो सबके घर में बहुएं खाना बना के रेडी रखती हैं? तो बहुत अच्छी बहुएं हैं भाई आप लोगों की। बहुत घरों में तो ऐसा होता है बहुओं के लिए सासों को बनाना पड़ता है। वो कोई होती है, सभी अपने टाइम पर बना ले, बना खाएंगे। जो सासू बनाना जी उन बनाना पड़ा, हम पहले सासू बना लिया, हम पहले टाइम पे हमारी बहू बना देती है। हैं? अभी तो आ गया। अरे रुको रुको, सबको सबकी आवाज़ें आने दो। क्या करो माता जी आप? हम भी तो अपनी सासुआ ने खुआती, हमारी बहू हमने नहीं खुआवे ना। आज जिसे हम खुआते इसी तक खुआती भी कोई ना, पर वहाँ बढ़िया दे अपने खा रहे। हाँ, क्या बोली है? समझ थोड़ा समझ में नहीं आ रही हनवी में, बताओ क्या बोली वो? बोले कि हम अपनी सास को खिला रहे थे, तो हम भी ना, हमने भी तो कोई खिलाएगा। ओ, सही बात है, आपने अपनी सास को खिलाया तो आपकी बारी है खाने की। हैं? हैं? या तो कही हम और क्या कही है भाई, हमारी बारी आगे बैठ कर खान की, जब हमारी सासू खाया करती है हम बड़ा बना दिया करते हैं। आपकी बारी आई, बैठ के खाना है, भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। पता पोचा ने खिला और दोनों टाइम मजा खाने, तड़के भी और सांस ने भी पारे को। तो यहाँ से जाके आप लोग उसके बाद घर में रोटी खाओगे? हाँ, तो ये पहली बार मैं ऐसी महफिल में बैठा हूँ, बुजुर्गों की ऐसी जमात में, जहाँ ये सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं। शाम को ये 4:30 बजे पार्क में आ जाती हैं। हुडा पार्क है ना ये, यहाँ आ जाती हैं और उसके बाद सब ऐसे आपस में भजन करती हैं और सबके चेहरे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, प्रफुल्लित। भगवान की भक्ति में ऐसे ही होता है, भजन की वो ताकत भी है। और उसके बाद सब खुश नसीब हैं कि घर में बहुएं इनका खाना बनाकर इनका इंतज़ार करती हैं। सही बात है, चिंता कोई नहीं है ना? कोई चिंता नहीं।
तो सबसे बुजुर्ग तो माता जी ये हैं। हम खुश होने के लिए तो आते हैं यहाँ पे। हाँ? खुश होने के लिए खुश होने के लिए आते हैं। तो भजन के अलावा और क्या करते हो? कुछ और गाते हो? भजन ही करते हैं। बतला ले जी, हंसी मजाक कर ले, सारी अपनी बतला ले, फिर भजन गा ले। हंसी मजाक के लिए क्या करते हो? हमारी मैडम सुना देती है नरी कथा, हम उससे की सुन राजी हो जाए। मैडम कथा सुनाती हैं? हाँ सुना देती है। क्या कथा सुना देती हैं? अरे उसका याद बहुत है, वो छोटे बच्चा ने पढ़ा रही है, वो कविता कहानी हमें बता देती है। कोई कविता सुनाती हैं आप? नहीं, टीचर भी नहीं है। अच्छा, रामायण महाभारत से रिलेटेड और कथा सुनाती हैं। तो माता जी सब मेरी माँ के बराबर है, सब बुजुर्ग हैं। और आप सब लोगों को पता है कि चुनाव का मौसम है, हरियाणा में चुनाव है। तो हम लोग तो पत्रकार हैं, दिल्ली से चुनाव के, तो हम चुनाव में आए जरा समझने के लिए कि बुजुर्ग माओं के लिए चुनाव का मुद्दा क्या है। किचन में तो बहुएं ठीक है संभालती हैं, लेकिन आपको पता होगा कोई महंगाई का सवाल है, कुछ बेरोजगारी का सवाल है, किसी के बेटे होंगे, पोते होंगे, नाती होंगे। तो चुनाव का मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? चुनाव का मुद्दा क्या बताएं अभी आपको? चुनाव का माइक आप खुद पकड़ो, आप माइक पकड़ के बोलो। पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा माइक अपने पास रखो। चुनाव में आपके लिए, चूंकि आप सबको वोट, एक एक वोट से सरकार बनती है, एक एक वोट से MP MLA चुना जाता है। अभी विधायक का चुनाव है। और रोहतक की जो विधानसभा है वहाँ तो कांग्रेस के बत्रा जी शायद हैं, कोई ग्रोवर चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष ग्रोवर या क्या नाम है। पिछली बार वो विधानसभा चुनाव में 2014 में यहाँ से MLA थे, 19 में वो मेरे ख्याल से 2700-2800 वोट से हारे, और बत्रा यहाँ जो विधायक हैं कांग्रेस के, फिर वही मुकाबला है। तो उस चुनाव में आप लोग वोट करोगे तो क्या मुद्दा, क्या सोच के वोट करोगे? कैसी सरकार चाहिए आपको? मुद्दा तो इसलिए करेंगे कि हमारा कुछ बन जाए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई, एक एक करके माताजी सबसे बात इतनी करें। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी तक कोई सेट नहीं हो लिया, कोई किसी को नौकरी नहीं मिली अभी तक। नौकरी नहीं और मिली। आगे का क्या पता है, हमारे को लगाएंगे ना लगाएंगे, लेकिन वोट तो जरूर डालने पड़ेंगे, किसी न किसी की तो डालेंगे हम। सही बात है। किसी की तो डालनी पड़ेंगी। तो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी करो किसी बेरोजगारी बच्चे को बड़ा नहीं मिली। मुद्दा है। इतनी पढ़ाई मतलब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। आपके माताजी कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 लड़के हैं। लड़के हैं। कितनी पढ़ाई की? वो MA MPhil सब कुछ कर रही है, और नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को। दोनों लड़के घर में हैं? दोनों लड़के घर में। माताजी के बच्चे, इन्होंने बताया 2 बेटे हैं, MPhil भी किया हुआ है, नौकरी नहीं मिली। तो आपके लिए बच्चों के हिसाब से देखो तो नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी। और फिर रही कि हमारी पेंशन काट दी। अच्छा। मैं जो मेरे को पेंशन मिला करती, वो आदमी की जो आदमी थे पहले रिटायर होकर आ रहे, फौज में थे पहले, तो उनके थोड़ा लिए माइक अपने पास रखो आप। हाँ वो पेंशन काट दी हमारी। हाँ। बाकी उनको पेंशन मिल रही है, हाँ तो इसलिए हमारी पेंशन काट दी। तो मान ले अभी वो पेंशन वाले ना दें हमारे को, हाँ तो हम क्या करेंगे? औरतें हाँ। सभी की काट दिए। तो आप चाहते हो कि ऐसी सरकार आए जो रोजगार दे, नौकरी दे? नौकरी दे, रोजगार दे। कैसी सरकार तो ऐसी ही आनी चाहिए, जो भी बने उसको देना तो चाहिए, जिसकी वोट पड़े हैं देनी तो चाहिए। तो मान लो जैसे अभी वाली सरकार ने तो नहीं दिया, तो आप सरकार बदलना चाहते हो? क्या चाहते हो? सरकार तो बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हो? किसकी सरकार लाना चाहते हो माता जी आप? जो हमारा भला कर दे। भला कर नहीं, आप बताओ किसकी सरकार लाना चाहते हो, बताओ किसकी सरकार? भाई सरकार तो ही हम तो उड़ा के लाना चाहते, हुड्डा की लाना चाहते हो? कांग्रेस की, कांग्रेस की। अच्छा, ये जो रोहतक है, ये ऐसे जरूर चाहते हैं, यहाँ पर तो बदलाव जरूर चाहते हैं। और मोदी के लिए, हमारा भारत के लिए मोदी बढ़िया। अच्छा, देश के लिए मोदी, और यहाँ आप देश हुड्डा के की लिए सरकार मोदी चाहते हो। जी, अब ये जो रोहतक है, ये जाटलैंड कहा जाता है। रोहतक जिला है जिसमें ऐसे 5 सीटें हैं विधानसभा की। 5 है 4 माफ़ करें, 4 हैं, 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय है। और रोहतक लोकसभा की अगर बात करेंगे तो उसमें 9 सीटें हैं, जिसमें 7 कांग्रेस, 1 निर्दलीय में हम, और 1 कोसली में BJP। लेकिन रोहतक लोकसभा की बात करेंगे तो ये एक तरह से हुड्डा का गढ़ रहा है। किसी जमाने में 91 से 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे रोहतक से, देवीलाल को हराकर 3 बार। एक बार सिर्फ दीपेंद्र पिछली बार हार गए 2019 में, लेकिन 3 बार इस बार अगर देखें तो चौथी बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जीते। तो एक तरह से पिता पुत्र का एक गढ़ रहा है। इस बार दावेदारी मुख्यमंत्री की है। तो माता जी ने अपनी बात बताई, थोड़ी भूमिका इसलिए ताकि जो लोग बाहर के हैं उन्हें भी रोहतक की स्थिति समझ में आए। आप माता जी, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? ये बदलाव जरूरी है जी, 10 साल में छक लिए। ये बागल सरकार आगू और देख लेंगे,
पहले उसका उड़ा तो छक लिया था, जब इनकी बदल दी थी इनका भी देख लिया 10 साल, इनका देख लेंगे दूसरा का। 10 साल पहले हुडा को देखा, 2005 से लेकर 14 छक लिए, हाँ उसके बाद फिर 10 साल बदलाव तो जरूरी है, इनका घमंड हो जाए ना, ये बहुत जरूरी बात कर रही इनका है। घमंड हो जाए है, फिर वो घमंड तोड़ना भी तो जरूरी है। इब इनका घमंड हो रहा है, बीजेपी का इनका टूट जाएगा तो उड़ा फिर बढ़िया काम कर दिया थोड़े ही दिन। अब फिर मान लो हुडा को घमंड होगा तो फिर हाँ, वो फिर बदल बदलाव आ जाएगा। हमारे तो क्या बदला जाए, सबका बदला जाएगा, हमारे तो थोड़ा बदला जाओ। हाँ नहीं तो जनता सब चाहेगी माता जी, तभी होगा। लेकिन क्या घमंड लगा आपको सरकार में था जो इस बीजेपी में है अभी? बीजेपी में वह आप अपना वो देखा घर, कांग्रेस पहले अपना देखा थी, हमारा किसी का गरीब का तो कोई भी ना, फिर न्यू है बदलाव में न्यू सोचा देखा दूसरी आ जाए तो वही बढ़िया काम कर दे। अच्छा तो भरने हम करेंगे, लेकिन करते कोई ना कोई, फिर तो झाकता है कोई ना इनका। एक महीना चक्कर काटेंगे, फिर 5 साल हमारे कटा लेंगे और करें नहीं, बात भी ना करें। बीजेपी वाले भी जाट को उठा देते, हम तो जाट की। आप बीजेपी पंजाबी उठा दे, फिर वो हमारी जाट हुआ है। पंजाबी और सैनी है बीजेपी में, पंजाबी और सैनी यही तो है भी। अच्छा तो अच्छा एक मिनट, मुद्दा इसके अलावा क्या, जैसे इन्होंने बेरोजगारी बताया, 2 बेटों की बात की, तो कोई महंगाई है क्या है? जैसे बीजेपी भी कहती है कि भाई हम महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं की बात हो रही है, कहीं शौचालय की बात होती है, कहीं होता है अभी वादा किया जा रहा है सिलेंडर सस्ता करेंगे। 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो तो अभी प्याज कर रखे, महंगाई तो सबसे ज्यादा अभी हाल में हो ही रही है, महंगाई तो हो ही रही है सबसे ज्यादा। ये मुद्दा है जी, 4 बूंद हो जाए जब इतने पानी में लखड़ना पड़े है, फिर वसूलियत के हुई, वो सीवर साफ होते ना, गलिया में पानी खड़ा रहे, एक करके माता जी, गंदगी पड़ी रहे तो फिर क्या सहूलियत है? पार्क में भी नहा पाते हम तो 4 बूंद हो जाए जब। तो ये सुन, आप जरा अलग अलग से सबसे बात करते हैं। आपके लिए माता जी क्या मुद्दा है चुनाव का, क्या चाहते हो इस बार हरियाणा में आप? भाई चाहते तो हमने नई सरकार आवे। कौन सी सरकार? वैसे तो मतलब अभी जो सरकार है इसको बदलना चाहते हो बीजेपी का? बदलना चाहो, हाँ, और वो तो कोई सी सरकार ला लो, सी रुक जाओ ना भी खुलन ना हमें बताओ करा के सरकार का। तो सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं 10 साल में? ठीक तो करी हो तो इसने बदला है क्या? नहीं यही रख लिया। नहीं तो नहीं कर रही है ठीक, क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं करते हैं? नहीं कर रही है ठीक। अच्छा आपके क्या कहने का मतलब आप समझाओ, आप समझो, माइक आपके हाथ में। जैसे क्या होता है ना, हर आदमी के लिए अलग अलग मुद्दा है, कोई युवा सोचता है उसके लिए हर आदमी का तो मुद्दा पूरा होता नहीं। हाँ नहीं होता, नहीं होता। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे युवाओं के लिए रोजगार हो सकता है, महिलाओं के लिए लगता है महंगाई है या नहीं है, किस खेती किसानी का अलग है, आपके लिए आप महिला हैं, परिवार है, आपके लिए हम भी यही चाहते हैं कि इतनी महंगाई है। हाँ महंगाई माता जी एक मिनट जरा एक करके। हाँ महंगाई ने तो बहुत ऊपर चढ़ी हुई है। हाँ ठीक है, अब सिलेंडर ये सरकार कह रही है कि 500 रुपये का करेंगे, तो एकदम नीचे आया। 1000 रुपये 900 रुपये का सिलेंडर था अभी तक, कम से कम इतना तो है। अगर ये करते हैं तो अपनी बात पे कायम रहते हैं तो। बीजेपी की बात कर रहे हो? नहीं, कांग्रेस के। अगर वो आए तो? अगर वे आए तो और अपनी बात पे कायम रहेंगे। जैसे 6000 रुपये इन्होंने पेंशन का बोला है, 300 यूनिट बिजली की बोली है, ठीक है, फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। अगर ये अपनी आईडी मुफ्त करेंगे, आईडी को बहाल कर देंगे, जो अभी आईडी मुद्दा था पहले से, प्रॉपर्टी आईडी का, तो ये चीज़ें तो समस्या थी। सारी दुनिया, कोई काम नहीं होता कमेटी में, इतनी दुनिया भाग रही है, कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों को, बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ। और इसकी वजह से कितनी बहनों की पेंशन कटी है। अच्छा, मतलब क्यों? उसके अंदर है ना सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है ना उसके अंदर। तो पेंशन कैसे कट गई जरा समझाइए। अब पता नहीं, ये बहनें ये कह रही हैं कटी है बहुतों की। ओके हाँ, जैसे खत्ता दिख जाता है उसमें पेंशन। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो कभी देवीलाल ने करी थी बुढ़ापा पेंशन। तो यह नई सरकार आई, मैं 200 करूँगा, 500 करूँगा, मैं 10,000 करूँगा, न्यू करके ने चलो हमने मिल थी, घर वाले ली थे तो हमने भी तो बुढ़ापा मिल थी, और वही बंद कर दी ने। ये पेंशन तो क्या नहीं करनी थी ने? बुजुर्ग सम्मान पेंशन है ना, ये तो बुढ़ापा सम्मान पेंशन दे रहे हैं। इसमें किसी की यूँ तो है नहीं कि भाई हस्बैंड को मिल रही है तो आपको नहीं मिलेगी। बुजुर्ग तो सभी हैं, अपनी एज के हिसाब से उन्हें मिलनी चाहिए। 60 से पार दे रहे हैं ये सब के सब। तो और अभी 3000 रुपये इन्होंने 5 साल में किए हैं बीजेपी वालों ने। अभी ये है 5 साल में किए इन्होंने, 10 साल में करेंगे।
एक मिनट, इनका भी जरा सुन लेते हैं, बीच में आपको देता हूँ। हाँ, क्या बोल? सरकार में जी 1000 हुए थे, अरे ने 10 साल में करे 3000, हाँ 5 साल में 1000, 5 साल में 1000, 250 साल के बाद आए जेल में, 3000 हाँ अच्छा, हो गए। हाँ ठीक है, समझ गया। इसके अलावा और क्या मुद्दा है? जैसे महंगाई वगैरह भी है। महंगाई तो है ही, महंगाई का तो मैं पहले ही बोल रही हूँ। हाँ। सभी परेशान है महंगाई से। तो हाँ। महंगाई में सब कुछ आ जाता है, सब्जियां हैं, लेकिन जैसे कोई ये- सी चीज़ ऐसी नहीं है जो गृहिणियों की ज़रूरत की सस्ती हो। क्या चीज़ सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है, सब कुछ महंगा है। महंगाई तो इन्होंने ऊपर चढ़ा रखी है एकदम से। तो जैसे आ रहा हूँ माता जी आपके पास हाँ, भी। आपके तो पास भी जैसे आएंगे। आप लोग क्या चाहते हो? सरकार बदलना चाहते हो? भाई या सरकार रखना? अगर विकास करने के लिए तो बदलाव ज़रूरी है। बदलाव होगा तो ये भी अपनी कोशिश करेंगे। भाई इतनी पब्लिक अभी है। मोदी जी कहते हैं मन की बात, क्या जनता के मन की बात नहीं पढ़ते? ये खम खा की बातें करते हैं ना। मन की बात कहाँ से हुई? जनता जी परेशान है तो वो मन की बात भी तो पकड़नी चाहिए ना, कि भाई जनता किस चीज़ से परेशान है। अच्छा आप बताओ, किस चीज़ से परेशान हो? अब क्या अब सारी चीज़ों से ही परेशान है। अब जितने भी अपने एक आदमी के साथ में जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं, सबसे ही परेशान है। अब ये नौकरी के लिए बोला है बहनों ने, चलो हमारे तो बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, आगे पोता पोतियाँ पढ़ रहे हैं, अब वो पढ़ाई पूरी करेंगे तब देखेंगे। लेकिन ये तो आम घरों की समस्या है ना, सफाई की भी समस्या है। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ एक जरा मिनट, उनके हाँ पास जी, भी आता हूँ। हाँ ठीक है बहन जी। हाँ जरा इनके पास भी। हाँ जरा बताओ, सब लोगों से बात करना चाहते हैं, आप इधर आ जाना। हाँ आप बताओ, हम माइक लो और आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या मुद्दा है? 10 साल पहले इसकी कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए। ऐसे रखो। हाँ जो इस सिटी पार्क में बैठे ये भी उन्हीं के द्वारा, पहले यहाँ जेल थी, सिटी पार्क बनवाया। पब्लिक ने बहुत आराम है सुबह शाम घूमने के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। बच्चों के लिए इतना नहीं है क्योंकि यहाँ खेलने नहीं देते, खेल का मैदान भी नहीं है ये। इधर बना रखा है, इधर स्टेडियम, वहाँ बच्चे खेलने जाए। बुजुर्गों को मिला ये घूमने फिरने के लिए। फिर उसके बाद जब हुड्डा साहब ने सारे काम अच्छे करे, लेकिन नौकरी देने में पार्शलिटी करी। सॉरी, नौकरी देने में पार्शलिटी करी, बाकी उन्होंने काम सारे जनता के खूब करे। सड़कें भी बनवाई, पुल भी पहले से ही तैयारी कर दी थी, लेकिन बने अब भाजपा के राज। ठीक है, 10 साल उन्होंने अच्छा काम करे। कुछ कमियां थी, उसकी वजह से हमने नई सरकार बदली, ये भाजपा आ गई। भाजपा के आए जो भी बंदे आए अपनी तरफ तो उन्होंने ठीक काम कराया, तभी तो दोबारा 5 साल के बाद भी उनको मौका मिला। ठीक है, अब इतनी पब्लिक दुखी है, पानी पीने का ठीक नहीं है, गंदा पानी आता है, सीवरेज ठीक नहीं है, तीसरे दिन नाले फ्लो होकर गलियों में पानी भर जाता है। ठीक है, और महंगाई इतनी है, बच्चों को नौकरी नहीं है, और ये अग्निवीर वाला सबसे बड़ा है, करप्शन है, और छोटे तले का बड़े ताई जो अपराध चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डर भय नहीं रहा लड़कों को, रोज़गार नहीं है तो वो कुछ तो करेंगे अपना खर्चा चलाने के लिए। गुंडागर्दी, छीना झपटी, पर्स छीन लिए, चैन तोड़ ली, बाइक उठा ली, ये सारे काम ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो जवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये 6,000 5,000 ये प्रलोभन दे हैं, कहाँ से आएगा? हम ही से तो आएगा, ये हम पर टैक्स होगा। कहीं इतना भारी प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, हर जगह टैक्स है, और इतने उलझा रखे हैं टैक्स में, अब किसी के पास भी ठीक नहीं आ रहा। गज कितने हैं, ज़्यादा दे दिए, किसी के कम हैं उसके और कम बना दिए। हर जगह मतलब ये पीपी का बना दिया, आधार कार्ड का रगड़ा, इन चीज़ों से पब्लिक बहुत परेशान है। अब हुड्डा साहब कहते हैं भाई 300 यूनिट फ्री कराएंगे हम बिजली, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? हमें वो भी भी पता इतने है वादे इस चीज़ चुनाव में कर देंगे, हाँ, उनको भी पता दोनों है। बराबर में कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं भाई पाएंगे। कांग्रेस साफ हम गारंटी दे सबको रही है, पता है भाई पता है इतना ना? पैसा कहाँ से आएगा। हाँ। ये झूठे वादे नहीं करने चाहिए, इसीलिए इनको जो है ना फिर झुकना पड़ता है, दोबारा ये फिर नहीं आ पाते। एक जहाँ भी बच्चों को नौकरी मिले सबको देखना चाहिए। ऐसे बंदे अब जब इतने ये इनके बन रहे हैं, जगह जगह वोट लेने के लिए इन अपने बना रखे हैं, तो
उसके बाद भी उन्होंने बनाने चाहिए ऐसे बंदे, किसको कहाँ ज़रूरत है उसकी ज़रूरतों को पूरा करो। गलियाँ पक्की जगह रोहतक में इतने खड्डे हुए पड़े हैं, किसी भी सड़क पर जाकर देख लो गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। तो हम हुड्डा साहब से, कांग्रेस सरकार से यही चाहेंगे, रोहतक शहर की क्या अपने ज़िले की क्या सारे सड़कें का जाल सही हो, पानी सीवरेज जो है ना वो ठीक हो, रुके नहीं कहीं भी, पीने के पानी की ठीक व्यवस्था हो। ये दो चीज़ तो मेन है, सफाई का और पीने के पानी का। और ये कह दें 100 गज देंगे, ये गलत बात है। कहाँ से ले आवेंगे? अपने घर से देंगे क्या वो 100 गज? कहाँ से ले आवेंगे? इतने ज़मीन वैसे भी नहीं है। आसपास के सभी जो है ना जाटों के ज़मींदारों के किले सस्ते भाव में लेके कंपनियों को महंगे में बेच दिए, वो प्लॉटर कॉलोनी काटन लग रहे हैं। अब आसपास के गांव थे वो तब बेज़मीन हो गए, कहाँ ज़मींदार आ रहे हैं उनके पास? पैसे आए, वो बच्चों की पढ़ाई में नौकरी नहीं थी तो विदेश भेज दिए, सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां में जाए हैं। तो मतलब हर तरफ से जनता परेशान है। इसलिए कांग्रेस सरकार को चाहते हैं कि इन चीज़ों में पूरा नहीं तो 50% तो सुधार हो, ठीक है। और जिनकी पेंशन कट गई या जो भी जिनको दिक्कत है वो दोबारा से सुधार करें उनको। हर एक को जब 60 साल की महिला है तो आदमी की कितनी भी पेंशन हो उसको अभी हक है, उसका अपना हक है, उसको भी मिलनी चाहिए। उनकी क्यों काटते हैं? उन्होंने नौकरी करी थी, उनका अधिकार था, उनको मिल गया, तो लेडीज़ को क्यों उन्होंने ये धोखा दिया? अब भाई आदमी इसका पेंशन ले रहा है तो औरत की काट दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो माता जी ये बताओ, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो क्या बताऊं, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उस टाइम में जब हम दोनों मियाँ भी गवर्नमेंट जॉब में थे, पहले मैं 80 साल की होने को हूँ। 80 साल की हैं? हाँ। तो आपको अब चरण स्पर्श। दिसंबर में 80 साल आप की हो मेरी जाएंगे। माँ की उम्र की हैं। देखो अब 22 साल मुझे रिटायर हो गए, पेंशन मिलती है। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी भी पेंशन मिलती है। और फिर हम बोर के हाँ हमारी ज़मीन बिकी। हमने तो यूँ है भाई अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, किराए के लिए सामान बना लिए, जिसकी भी ज़मीन बिकी है। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे हैं ना साधन नहीं, जवान बच्चे गुजर जाते हैं, अकेली रह जाती हैं, छोटे बच्चे रह जाते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बताओ माता जी, जैसे आपने कहा ना कि इस सरकार ने भी, जैसे अब बीजेपी ने भी बहुत सारी घोषणाएं कर दी, कांग्रेस 7 गारंटी कर रही है, ये कर देंगे, बिजली फ्री या सबको रोजगार के अवसर देंगे या 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बहुत तरह की स्कीम की बात करें। वो बात हो रही, हज़ारों करोड़ तो पहले हरियाणा पर कर्ज है। अब जैसे कांग्रेस ने कहा कि विधवा पेंशन देंगे 6,000, बुढ़ापा पेंशन देंगे 6,000, ये सब कांग्रेस ने अभी कहा है। गैस सिलेंडर तो कहा ही है। वैसे बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे कर दिए हैं, मुफ्त इलाज से लेकर 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख के इलाज की सुविधा, जो आयुष्मान भारत की पहले भी और बहुत तरह उनके कार्ड बना रखे हैं अलग से। हम तो फिर भी रह गए, और हम तो अपने सभी घर से महिलाओं को भरेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये, ये सब भी बीजेपी ने संकल्प पत्र किया। उन्होंने 2000 कराया था, बीजेपी ने 2100 कर दिया। हाँ। लेकिन आएंगे कहाँ से वो पे? हम सबको पता है वो बाहर पड़ेगा तो हम पर पड़ेगा। टैक्स बढ़ाओगे और कुछ बढ़ाओगे, महंगाई बढ़ेगी, घटेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मजबूरी है भैया, अधिकार हमारा, वोट तो डालेंगे ना। सिर्फ ये देखने के लिए अब बदलाव में जो पीछे उन्होंने कमी करी थी अपनी वो कमियों को पूरा करें और राजकाज अच्छा चलावें, हमें भी सुविधा मिले और वो भी अपना। और नौकरी के लिए आपको लगता है, जैसे देखो कोई भी सरकार होती है, बात होती है कि नौकरियां तो हर सरकार में, कहीं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, नौकरियों की किल्लत सब है ही नहीं। जो अपोजिशन में वो कहता है हम आएंगे तो नौकरी देंगे। अब कहाँ जैसे से कांग्रेस देंगे? ने भी कह दिया कि भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती करेंगे, ये जो 7 गारंटी में की। बीजेपी सरकार कह रही थी कि हमने 1.5 लाख भर्ती कर दी, अब कह रहे हैं भर्ती हुई नहीं, लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं सब जगह। और अब कह दिया कि अब जब सरकार तीसरी बार बनेगी तो शपथ से पहले दस्तखत से हम नौकरियां दे देंगे। तो ये लगता है कि ये कंपटीशन चल रहा है। ये राहुल गांधी ने नहीं सबके फार्म भरवाए थे, 8,500 रुपए खटाखट कहाँ मिले उनको? वो वहाँ जीत वो तो भी सरकारी नहीं जहाँ बनी। उनकी सरकार है वहाँ कर दो वो। जहाँ उनके कांग्रेस की सरकार है उन स्टेटा में कर दो वो, करके दिखा वो खटाखट है। क्यों झूठ बोलते हैं? वो सबको पता है इन चीज़ों का। जितनी भी बहनें बैठी हैं सबके बच्चे लायक हैं, नौकरी पे हैं, चाहे प्राइवेट करे हैं, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा हुए हैं। क्यों आए हम गाँव को छोड़कर? शहर में इसलिए आए ना बच्चे तरक्की करेंगे।
तो वो हो तो नहीं रही ना। सफ़र तो पेरेंट्स कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं थी, हम अपने उन बच्चों के बच्चों को दूसरी जगह विदेशों में भेजा, बुजुर्ग तक अकेले रह गए। हमारी देखभाल कौन करेगा? सरकार करेगी क्या? कभी आएगी पूछने भैया आप तकलीफ में है, बीमार हैं या पड़ गए, कौन दिखाएगा कौन नहीं? तो नौकरी की सबसे ज़रूरत है नौजवानों को, कोई न कोई कारोबार दो, ज़रूर दो ना। तो इतनी क्यों ये खोल रहे हैं कॉलेज, पढ़ कर न बच्चे MSc IT और सब कुछ कर ले हैं, नौकरी तो नहीं उनको, कहाँ जाएंगे वो? तो अब आप क्या चाहते हो सरकार से, बताओ? इतनी सारी बात कर दी, अब तक आपकी समझ नहीं में नहीं अपने आई, हम हमें क्या समझ में चाहते आया। हैं? मैं कह रहा हूँ जो सरकार जीते, आपने बहुत सैद्धांतिक बात की सारी, हाँ। लेकिन अब जो सरकार जीते वो 5 काम क्या करे? एक तो आप करो नौकरी की बात करें। हाँ, बच्चे जवान बच्चे जो नौकरी के काबिल है उनको नौकरी दे। हाँ। हर घर के साथ एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। सरकारी नौकरी होता है, अकाल पड़ जा, सूखा पड़ जा, बरसात आ जा, बाढ़ आ जा, भूचाल आ जा, कम से कम रोटी तक खास कर सरकार पेंशन तो देगी, उनको नौकरी तो देगी। कुछ भी नहीं हो तो क्या करें? कोविड में क्या बुरा हाल हुआ था, गरीबों को तो फ्री में मिल गया था, जो मीडिएटर थे उनको क्या मिल गया था? टैक्स, बिजली छोड़ी थी उन्होंने, बिजली के बिल लिए, इनकम टैक्स। फिर अब मैं दूसरे लोगों से भी बात करूं। हाँ, बहुत चलो। अच्छी बात आपने विस्तार से कर दी। अब आप बताओ, जो और किसी से बात करता हूं उधर। बस नहीं बस 2 मिनट, नहीं 2-3 मिनट आपसे भी बता दी मास्टरनी ने। नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने सबकी बात बता दी, मास्टरनी है तो सबकी बात उन्होंने बता दी। अच्छा आप बताओ, आप सरकार कौन सी चाहते हो? ये जो अभी सरकार है बीजेपी की, या बदलना चाहते हो? मतलब मुख्य हुड्डा की चाह है। लग रहे बदलाव चाहते हैं तो हुड्डा की आएगी। हाँ। ये तो सीधी सी बात है, सभी कह रहे हैं ना भाई बदलाव चाहते हैं, काम के लिए चाहते हैं। मानसा के ऊपर हमें अंगूठा ना लगावे, अच्छे काम करेंगे तो अगली बार फिर देंगे, ना तो अगला फिर बदल देंगे। बदल देंगे, सही बात। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? हुड्डा की चाह भाई हम। आप किसकी सरकार चाहते हो माता जी? हैं? अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हो? हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब महिलाएं कह रही हैं कांग्रेस की सरकार। जरा इधर, किसकी सरकार चाहते हो आप? आप किसकी सरकार चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। हाँ, क्यों चाहते हो बताओ? बेरोजगारी, हाँ महंगाई, हाँ। हरियाणा का किसान रीढ़ है, हरियाणा की किसान की रीढ़ तोड़ के रखती है। कैसे? 700-800 किसान वहाँ जो मांग रहे थे आंदोलन MSP वाले। मिला उनको? नहीं मिला ना। आंदोलन वहाँ वो पैर रगड़ के मर गए, खाटे उनके लिए बिछवा दिए, तार कील पता नहीं क्या से क्या। जिस दिन शुरू में मोदी की सरकार आई तो इन्होंने बोला था 15 लाख देंगे हर एक के खाते में। किसके खाते में आज 15 पैसे नहीं आए किसी के खाते में। आई बच्चों को नौकरी है। अच्छा, हरियाणा के बच्चे ज़्यादातर मिलिट्री में जाते हैं, 4 साल की वो कर दी। हाँ। अगर देश की मिलिट्री कमज़ोर होगी तो क्या देश गुलाम नहीं हो जाएगा? हाँ। नहीं हो जाएगा क्या? आप बताइए। हाँ, सही बात है। 4 साल की नौकरी हो गई। 4 अग्निवीर साल, की हाँ। तैयारी करने वाले लड़के परेशान हैं, और उन्हें सब लगता है कुछ 16 साल। प्राइवेट कर दिया, तेल रेल खेल क्या प्राइवेट नहीं किया? बंदरगाह, बस अड्डे, हवाई अड्डे, सब कुछ तो प्राइवेट करके रख दिया। इतनी जनता परेशान है इनसे जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए सब बदलना चाहते हो आप? बदलना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं हर बिरादरी के हैं या ज़्यादा जाट परिवार के हैं? ये लगभग जाट है, सभी बिरादरी। जाट मैक्सिमम जाट है। अच्छा, आप माता जी, आप आखिरी में आपसे हम ख़त्म करेंगे कि आप सरकार आप लोग बदलना चाहते हो? अनपढ़ हो भाई, मन तो इस ज्ञान को नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना भजन गाइए। और हाँ, ये बोलना कुछ चाहती हैं? जो सरकार बना लो कह दिया गौवा की पेंशन जरूर होनी चाहिए। ये बिरान माटी हो सब क्या गौ बांध लेंगे। हाँ, बहुत बिरान माटी हो रही है, क्या होना चाहिए? गौवा की पेंशन बंद होनी चाहिए। मतलब जो गाय के लिए, गायों के लिए आवारा पशु वाली जो समस्या जो है। गड़ी गड़ी फिर रही है ना, अच्छे इनके वो बनावे। हाँ, और गौशाला इनके- बना दे। गौशाला और खाने पीने का इंतजाम हो। ये गलिया में फिरे हैं, कोई भगा दे, कोई ये बड़ी इनकी दुर्गति है। हाँ, ये बड़ी समस्या है। यूपी में भी वैसे ही है और यहाँ भी आवारा पशुओं की। बहरहाल आप लोगों को डिस्टर्ब किया थोड़ा। अब आप लोग भगवान के नाम से भजन कीजिए और हम लोग ज़रा दूसरी मंडली की तरफ बढ़ते हैं। दिलचस्प बात आपने सुना है, महिलाएं थी रोहतक की और सब एकजुटता, एक सुर में लगभग सबका महंगाई, बेरोजगारी, उससे जुड़े मुद्दे थे, देखिए बुला रही हैं।
हाँ देखेंगे टीवी में। आप लोग यूट्यूब समझते हो? यूट्यूब अभी अजीत अंजुम मेरा नाम है, कोई आदमी यूट्यूब देखो तो उसमें अभी बज रहे हैं 6, ये रात में 8:30 बजे यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा अजीत अंजुम अभी। अच्छा अभी आप मोबाइल है आपके पास? अब मोबाइल में मैं चैनल बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस चैनल पे आएगा, ताकि आप 9 बजे देख लेना है। 9 बजे आ जाएगा। अभी 6 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 घंटे इसको फिर हम जो हमारे साथी हैं पोस्ट प्रोडक्शन में इस पे नाम वाम लगता है और 2 घंटे में ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब गए, अब ऐसे गए ऐसे, ये अजीत अंजुम आया, ये अब देखो ये है। अभी जैसे हुडा का ये मैंने किया है, यहीं से अभी वीडियो किया है जो जाट धर्मशाला के पास, अभी कुछ देर पहले का वीडियो है। यही मेरा चैनल है। अब इसको आप अपने हिसाब से देख लो कैसे करोगे। ठीक है, चलो ठीक है। अजीत अंजुम बता दिया इनको हमने। चलिए फ़िलहाल रोहतक के हुडा पार्क से इस वीडियो ख़त्म करते। बहुत गर्मी और उमस है, पसीने से हो गया हूँ मैं लथपथ। और जब मुझे इतना पसीना चल रहा है तो हमारा सहयोगी जो कैमरामैन है, जो गिम्बल से 5 किलो का कैमरा लेकर शूट कर रहा है, वो कितना परेशान होगा इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कैमरा सहयोगी, और पीछे उपेंद्र हैं और एक और सचिन, दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मी में कैमरे की जद में हम सबको रखने के लिए। नमस्कार।